तीन उपहार। अभिषेक ने भौं चढ़ाकर पूछा। हाँ, तीन उपहार। युवक ने मुस्कुराते हुए अपने सिंहासन पर वापस झुकते हुए उत्तर दिया। सबसे मजबूत व्यक्ति जो जादू के रास्ते पर नहीं चल रहा है, वह भूमिगत चौथे लोक तक ही पहुंच पाएगा, जबकि अभी कई लोग तक जाना बाकी है। आपके पास तकनीकों या किसी अन्य व्यक्ति की कोई विरासत नहीं है जो तीसरे क्षेत्र में पहुंचने पर आपकी मदद कर सके। पहले कुछ क्षेत्र अभी भी ठीक है, लेकिन आपके तीसरे क्षेत्र से शुरू करके आप अपना रास्ता खुद बनाना होगा। तो आपको कुछ मदद की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपके लिए शक्ति के लिए किसी भी महत्वपूर्ण स्तर पर तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। अभिषेक ने आंखें भरी। कोई मदद नहीं हुई। अभिषेक ने सोचा, मुझे सत्ता तक पहुंचने का अपना रास्ता खुद बनाना होगा। अभिषेक ने कुछ सेकंड के लिए उस युवक की ओर देखा, लेकिन युवक केवल मुस्कुराकर वापस चला गया। अभिषेक का शरीर थोड़ा हिल गया। भरोसा करने लायक कुछ नहीं है। मैं किसी के संकेत नहीं मांग रहा हूँ, सब कुछ मुझ पर है। यह वास्तव में रोमांचक लगता है। हाँ, अभिषेक का शरीर डर या चिंता से नहीं बल्कि उत्तेजना से कांप रहा था। अभिषेक ने पहले बहुत अधिक खेल नहीं खेले थे, लेकिन कई अन्य लोगों की तरह अभिषेक भी चाहता था कि उसका जीवन थोड़ा और उत्साह से भर जाए। उसकी पुरानी दुनिया में शारीरिक नियंत्रण और बोझ व्यवस्था बहुत उपजाऊ थी। दो मुक्के चार हाथों की नहीं मार सकती। यह एक पुराना वाक्य था जिसे अभिषेक ने अतीत में अपने एक कोच से सुना। इसका मतलब यह था कि संख्या हमेशा व्यक्तिगत ताकत को मात देती है। एक शीर्ष लड़ाकू एक लड़ाई में एक साथ 2, 3 या शायद 4 लोगों के खिलाफ जीतने में सक्षम हो सकता है, लेकिन 10, 100, 1000 असंभव। केवल अपने शरीर के वजन के साथ लड़ाकू पर ढेर करने की दुश्मनों की भीड़ लाखों को असहाय बना देगी, क्योंकि एक आदमी के पास केवल इतनी ही ताकत हो सकती है। एक आदमी अपने शरीर पर सैकड़ों किलोग्राम वजन दबाने का विरोध नहीं कर सकता। अभिषेक ने युवक की ओर देखा। हालांकि क्या यह अभी भी उसके लिए सच है? अभिषेक ने सोचा। क्या सामान्य मनुष्यों की संख्या तब भी मायने रखती है जब वे उसकी त्वचा तक भी नहीं पहुंच सके? क्या संख्या मायने रखेगी? यह वह अपने हाथ के हल्के झटके से सभी को मार सकता है। लड़ाई हमेशा से मेरी जीवन शैली रही है, लेकिन जब तक मैं शीर्ष फॉर्म में नहीं हूँ और जब तक मैं शीर्ष 1% सेनानियों में नहीं हूँ, मैं इससे आजीविका नहीं कमा सकता। और तो और एक छोटी सी चोट मेरे लिए भी भविष्य में दोबारा लड़ना असंभव बना सकती है। हालांकि इस दुनिया में मैं इस ज्ञान परंपराओं को तोड़ सकता हूँ। मैं सच्ची शक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे बताओ, अभिषेक ने शांत स्वर में कहा। हालांकि वह भी अभी अपनी आवाज में हल्की सी कपकपी सुन सकता था। वह युवक केवल थोड़ा सा हंसा। हालांकि उन्होंने अभिषेक के विचारों पर कोई टिप्पणी नहीं की। आखिरकार उसने अभिषेक को एक से अधिक बार बताया था कि वह उसकी दुनिया के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। एक सफेद रोशनी थोड़ी देर के लिए चमकी और अभिषेक के सामने एक काला घन हवा से तैरता हुआ दिखाई दिया। यह आपका हथियार है, युवक ने समझाया। अभिषेक ने क्यूब को पकड़ लिया और उसका शरीर लगभग गिर गया। यह यह बहुत भारी था। यह एक हथियार की तरह नहीं दिखता था। अभिषेक ने भौहें कोड़ते हुए कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अभी तक नहीं जानता कि आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं, युवक ने कहा। जब भी आप सत्ता के लिए अपना रास्ता तय करेंगे तो क्यूब को बताएं कि उससे क्या बनना चाहिए और वह वही रूप धारण कर लेगा। ध्यान रखें कि यह रूप सही है और इससे भविष्य में आसानी से बदला नहीं जा सकता। हथियार क्यूब को देखते हुए अभिषेक ने पूछा। क्योंकि दुनिया में ऐसे कोई लोहार नहीं है जो जानते हो कि ऐसे शक्तिशाली हथियार कैसे बनाए जाते हैं जो मेरे हथियार नहीं है। कुछ बिंदु पर यदि आप उस रास्ते पर चलते हैं जिसके लिए इसकी आवश्यकता है, तो आपको अपना खुद का हथियार बनाने की आवश्यकता होगी। यदि आपको ऐसा करना है, आपके एक के बजाय 2 नए रास्ते अपनाने की आवश्यकता होगी। अब हम आपके लिए चीजों को बहुत अधिक कठिन नहीं बना सकते। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? युवक ने मुस्कुराते हुए समझाया। अभिषेक को तुरंत एक समस्या नजर आई। तो मैं इस हथियार का उपयोग अभी नहीं कर सकता, या भविष्य में यह भी बेकार हो जाएगा। आखिरकार हथियार सामान्य नहीं बनाए जाते हैं। युवक थोड़ा हंसा। यह एक है, उन्होंने कहा। अभिषेक ने असमंजस से 2 बार पलकें झपकाई। यह शक्तिशाली धातु को अवशोषित करके बढ़ सकता है, उन्होंने समझाया। शुरुआत में यह एक नियमित तलवार या नियमित भाले से ज्यादा बेहतर नहीं होगा, लेकिन जब तक आप इसे बढ़िया सामग्री देंगे, यह और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। एक समय यह हथियार जीवन भर आपका साथ देगा, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए। अभिषेक ने क्यूब को अब नई आंख के साथ देखा। यह समझ सचमुच जादुई लगता है। हालांकि यह अपेक्षित है क्योंकि मैं जादूगर से भरी दुनिया में प्रवेश कर रहा हूँ। जब युवक ने अभिषेक के विचार पढ़े तो उसकी भौहें चढ़ गई। यह तथ्य कि उसकी दुनिया मजे के अलावा किसी और चीज से भरी नहीं, उसके लिए एक दुखदाई बात थी। आपका अलग उपहार एक अलग स्थान है, उन्होंने कहा। यह स्थान अपनी ही दुनिया के रूप में कार्य करता है, लेकिन बहुत छोटा है। इससे खोजने की जहमत न उठाए, क्योंकि आप अभी तक इसका उपयोग नहीं
नहीं कर सकती है जब तक आप दूसरे दायरे में नहीं पहुंच जाते। जब तक प्रतीक्षा करे इस स्थान के बारे में सब कुछ आपको समझाया जाएगा। तब हरि सिंह ने सिर हिलाया। किसी प्रकार की आयाम या कुछ और होना काफी उपयोगी लग रहा था। इसके अतिरिक्त हरि सिंह को यकीन था कि यह अलग स्थान इतना सरल नहीं था। सबक और भी चीजें थी जो यह कर सकता था। और जहाँ तक आपके तीसरे और आखिरी उपहार की बात है, युवक ने मुस्कुराते हुए अपने सिंहासन पर फिर से झुकते हुए कहा। उन्होंने कहा, आपके मुझसे कुल मिलाकर 9 सवाल पूछने होंगे और मैं उसका ईमानदारी से जवाब दूंगा। अभिषेक ने आश्चर्य से युवक की ओर देखा। वह भगवान में से कुछ मिलाकर 9 आंसर पूछ सकता था। क्या इसका मतलब यह था कि वह दुनिया की उच्च संपत्ति के बारे में पूछ सकता है? क्या वह कुछ गुप्त तकनीकों के बारे में पूछ सकता है या जो केवल भगवान ही जानते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं, युवक ने उत्तर दिया। तथापि वह चिल्लाया, आपको आपके आंसर और उत्तर तुरंत याद नहीं रहेंगे। अभिषेक बहुत चौंका रह गया। आपका क्या मतलब? युवक केवल मुस्कुराया। प्रत्येक बड़ी सफलता के लिए एक उत्तर, युवक ने कहा। आपको 9 पक्ष पूछने को मिलते हैं क्योंकि मेरी दुनिया में शक्ति के 9 लोग हैं। आपको ये सभी प्रश्न अभी पूछने हैं, लेकिन उनकी यादें केवल आपकी ताकत बढ़ने पर ही खुलेगी। अभिषेक ने गहरी सांस ली। इस खुलासे से इस सवालों के पूरे मायने ही बदल दिए। अभिषेक की रुचि इस बात में थी कि दुनिया उसकी विज्ञान को शांत करने के लिए कैसे काम करती है, लेकिन अब यह प्रश्न उसके भविष्य में मदद कर सकते हैं। अभिषेक जानता था कि वास्तव में शक्तिशाली बनना लगभग असंभव था। आखिर उस दुनिया में कितने % शक्तिशाली लोग मौजूद है? अभिषेक इतना अहंकारी नहीं था कि उसे विश्वास हो जाए कि वह आसानी से कुछ ऐसा हासिल कर सकता है जो लाखों लोग नहीं कर सकते। अभिषेक कई मिनटों तक चुप रहा क्योंकि उसने सोचा कि उसे क्या पूछना चाहिए। फिर दोहराया। युवक ने कोई हरकत नहीं की। ठीक है, अभिषेक ने कुछ मिनटों के बाद कहा, मेरा पहले सवाल के लिए सत्ता तक मेरी यात्रा शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? प्रश्न पूछा जा चुका है और अभिषेक ने अपने भविष्य के लिए इस प्रश्न का त्याग कर दिया था। यह एक स्मार्ट सवाल है, युवक ने प्रसन्न होकर कहा। सबसे पहले आपका बुनियादी बातों की आसानी है। आपको पर्याप्त शक्ति, शारीरिक शक्ति, पर्याप्त मानसिक शक्ति, पर्याप्त मन और पर्याप्त युद्ध अनुभव की आवश्यकता है। पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको एक विशिष्ट दिनचर्या का पालन करने की आवश्यकता है। अपने भौतिक शरीर को तब तक करें जब तक कि यह पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। उसके बाद आराम करें, अपनी आंखें बंद करें और वातावरण में ऊर्जा को अवशोषित करें। आपके विशेष संविधान के कारण जो बताया है, जादू का अभ्यास करें। असंभव ऊर्जा आपकी आत्मा में नहीं बल्कि आपके शरीर में प्रवेश करेगी। आपका शरीर महत्वपूर्ण होगा और यह पुरजीवी हो जाएगा। यह दिनचर्या के आपको पर्याप्त मन और पर्याप्त मानसिक शक्ति प्राप्त करने में मदद करेगा। वातावरण में ऊर्जा को अवशोषित करने से, जिसे मेरी दुनिया में लोग मन कहते हैं, आपका मन भंडार बढ़ेगा। यह साथ ही आपके शरीर को और अधिक तोड़ना और अपनी इससे आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, जबकि मन के अफसोस में आपका दिमाग का प्रभाव बढ़ेगा। पर्याप्त युद्ध अनुभव प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें उस गांव के नजदीक जंगल में रहने की सलाह दूंगा जिसे मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। बिना किसी मानवीय सहायता के वहाँ जीवित रहने का प्रयास करें। यदि आपको लगता है कि अब आप खतरे में नहीं है, तो आप आगे बढ़ जंगल में जाओ और वहाँ जीवित रहो। खतरे के बीच शक्ति प्राप्त की जाती है। अगले 2 वर्षों तक इन चीजों का पालन करें और आपको फिर से मानव समाज में शामिल होने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब आप यह सब कर ले तो पास के शहरों में एक आदमी की तलाश करें। चिंता न करें, वहाँ एक आदमी होगा जो बस होगी आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और बस इतना ही, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे आपकी अपनी यात्रा की आत्मा शुरुआत मिलनी चाहिए। अभिषेक ने यह सब ले लिया। ठीक है, फिर मेरे दूसरे पक्ष के लिए पाप। अभिषेक के शरीर में अचानक झटका लगा और उससे लगा जैसे उसके दिमाग पर हथौड़ी से हमला किया गया है। उसने चारों ओर देखा और उसने देखा कि वह अभी भी हॉल में खड़ा था। युवक भी उसके सामने था। हालांकि युवक जोर जोर से हंस रहा था। क्या हुआ? अभिषेक ने असमंजस से पूछा। युवक शांत हो गया, लेकिन उसका चेहरा मनोरंजन से भर गया। अभी तुमने अपना आखिरी सवाल पूछा है और यार, तुम्हारा आखिरी सवाल बहुत अजीब। तुमने हंसते हुए कहा। 1 सेकंड के लिए अभिषेक पूछना चाहता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन फिर उसने याद आया कि वह अपनी यादों का कुछ हिस्सा खो देगा। जाहिर है, ऐसा पहले ही हो चुका था। आपके आखिरी पक्ष के कारण मैंने कुछ चीजें बदल दी है, युवक ने साथ से अपनी मुस्कुराहटें चौड़ी करते हुए कहा। मूल रूप से मैं आपको कोई मौलिक जुड़ाव नहीं देना चाहता था। आखिरकार यह थोड़ा होगा क्योंकि आप जादू का अभ्यास
नहीं कर सकेगी। हालांकि आपके आखिरी पर्सन ने इस सभी योजना को धराशायी कर दिया। युवक उत्साह से चिल्लाया, अब मैं तुम्हें एक विशेष आत्मविद्या दे रहा हूँ और यदि तुम पर्याप्त रूप से कड़ी मेहनत करते हो तो तुम इसका उपयोग करने में बेसमर्थ हो सकते हो। कोई जानता है? अभिषेक अभी भी भयभीत था क्योंकि उसे लगा जैसे उसे भविष्य में ले जाया गया है। इसके अतिरिक्त यह युवा जोर से मुस्कुराते हुए चिल्लाया, आपको एक नया नाम मिलेगा। अभिषेक ने एक दो बार पलके झपकाई। नया नाम? क्यों? क्योंकि मैं ऐसा कहता हूँ, युवक हंसते हुए चिल्लाया। माता पिता को अपने बच्चों को एक नाम देने का अधिकार है और आपको एक बिल्कुल नया शरीर मिलेगा जिससे मैंने जीवन दिया है। अपेक्ष में कुछ हद तक आपका पिता हूँ, इसलिए मुझे आपके लिए एक नया नाम चुनना है। अभिषेक को वास्तव में यह सुनना अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी अभिषेक के सहारे गुजारी थी। अचानक इसे बदलाव अजीब लग रहा था। पूरे परवाह नहीं है, युवक चिल्लाया। हालांकि वह बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखी। इसके बजाय वह वास्तव में अत्यधिक उत्साहित दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने जीवन का सबसे महान शो देखने जा रहा हो। आप इन नाम का उपयोग करेंगे। आपको इन नाम का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाएगा। जब भी आप अपना पुराना नाम उपयोग करेंगे तो आपको दर्द महसूस होगा। अभिषेक वास्तव में ऐसा नहीं चाहता था, फिर भी भगवान को कोई परवाह नहीं थी। आज से तुम्हारा नाम करण है, अपना नाम याद रखे। करण, अभिषेक ने सोचा, यह अजीब है ना सिंह। और अभिषेक चला गया था। उसे उसकी नई दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया गया। युवक पीछे आकर पीछे की ओर झुक गए। ओह, यह बहुत अच्छा होने वाला है, उसने मुस्कुराहट के साथ खुद से कहा।